Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 11th June 9 p.m. and I welcome you all to market analysis, outlook and prediction for tomorrow, 12th June. Tomorrow will be Bank Nifty's expiry and today and yesterday, both these days were sideways, proper sideways, and tomorrow I am expecting that a trending move, especially in Bank Nifty, can be there, right? So we'll look that. What levels will be crucial and what will be our discussion, what was today's OI data buildup. We'll discuss everything and we'll mark crucial levels, support and resistance zones for both Nifty and Bank Nifty. So without consuming any more time, let's start with the discussion, right? So we'll discuss Bank Nifty first, ठीक है? तो अब देखो क्या है कि आज मार्केट ने क्या किया कि एज एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन खुला, बट गैप डाउन खुलते ही मार्केट ने हल्की सी रिकवरी दे दी। ये देखो मार्केट में अगर आपको इफ़ आई गो एंड मार्क फ्रॉम डूडल राइट, मार्केट ओपनड समवेयर अराउंड एट दीज लेवल्स जो हमने बोला था 49 600 650 के अराउंड खुला था आई थिंक, -150 160 खुला था। एंड हमने जो हमारा शॉर्ट का व्यू था ऑन आई थिंक मंडे, वो मॉर्निंग में बहुत अच्छा देखा। बट अब देखो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ये अब क्या हो रहा है ना, द थिंग इज़ कि एफ आई एस तो खरीद नहीं रहे, एफ आई एस एग्जिट कर रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट से, एंड खरीद कौन रहा है, डी आई एस। और डी आई एस के पास किन का पैसा है, हमारे और आप जैसे रिटेलर्स का पैसा है, जो हर महीने एस आई पी करते हैं हम लोग, हज़ार हज़ार की 10,000 की एस आई पी। एंड हर महीने डी आई एस के पास कैश होता है 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़। सो एवरी मंथ ह्यूज कैश इज फ्लोइंग थ्रू डी आई एस इंटू इक्विटीज़। एंड ये वाली जो अब बाइंग आती है ना, आप आज भी अगर एफ आई डी आई का डेटा देखोगे तो आई थिंक अराउंड 4,000 3,000 करोड़ बाय करके गए हैं, एंड एफ आई आई 300 करोड़ सेल करके गए हैं। सो एफ आई आई के लिए अब कुछ मैटर नहीं करता इंडियन इक्विटीज़, बट जो हमारा और आपका म्यूचुअल फंड्स का पैसा है वो सारा इक्विटी में आता है। तो अब आज 3 4 थ्रेड्स में ये भी पढ़ रहा था ट्विटर पे कि क्यों नहीं गिर रहा मार्केट, जबकि इतनी रिच वैल्यूएशन है, मार्केट इज सो एक्सपेंसिव। निफ्टी का पी रेशियो चल रहा है अराउंड 22 23। स्टिल वाई इवन, मतलब एक दिन के लिए भी मार्केट ऐसा होता है कि आपको लगता है कि गिरेगा बट गिरता नहीं है। तो ये इसी रीजन की वजह से है, क्योंकि एफ आई आई डी आई एस पास इतना कैश आ रहा है, इतना एस आई पी का इन्फ्लो आ रहा है कि वो करेंगे क्या, आएंगे एक्विटीज़ में बाय करेंगे चाहे कैसी भी वैल्यूएशन हो। वो अपना वही एम तो वो बढ़ाना नहीं छोड़ देंगे ना। तो वो पैसे ले रहे हैं और वो पैसे मार्केट में इनपुट कर रहे हैं, तो वैल्यूएशंस कुछ भी हो मार्केट ऊपर ही जाना है। तो आज क्या हुआ, गैप डाउन खुला। एंड ये जो पहला मूव आता है ना सुबह का, जैसी मार्केट खुलता है, ये होता है जो आपका डी आई एस मनी पम्प करते हैं। देखो उसके बाद अब डी आई ने 4,000 करोड़ का खरीदा, तो पूरे दिन तो साइडवेज था, कहाँ खरीदे, ये कहाँ बाइंग हुई होगी, यही बाइंग हुई है डी आई एस की। तो कल भी ध्यान रखना कि अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, गिफ्ट निफ्टी एक बार देख लेते हैं हम, गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है अभी। गिफ्ट निफ्टी 96 पॉइंट्स डाउन चल रहा है। तो 100 120 पॉइंट की अगर मार्केट ऐसा ही रहता है तो 100 120 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा। अगर शॉर्ट्स कैरी कर रहे हो, जस्ट रिमेंबर, इवन लाइक आप बड़े टारगेट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मार्केट में ऑन द डाउन साइड, क्योंकि एस आई पी के इन्फ्लोज इतने हैं कि आप अगर एक्सपेक्ट करने भी जाओगे तो मार्केट ऐसा मूवमेंट दे देगा और आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, विक्स बहुत अच्छा क्रैश कर गया है। विक्स आ चुका है आपके एट द लेवल्स ऑफ 14, जहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे 18 से 20 के लेवल पे था विक्स, तो काफ़ी अच्छे प्रीमियम्स थे उस टाइम पे, काफ़ी अच्छा था, और डीके बहुत धीरे होता था, डीके नहीं होता था। इस लेवल ऑफ विक्स पे डीके बहुत तेज़ होगा, क्योंकि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है आईवी जैसे हम बोलते हैं, वो जितनी ऊपर होती है प्रीमियम्स आपके उतने धीरे डीके होते हैं। तो मीन्स हायर द विक्स लेस द डीके। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। विक्स क्रैश कर चुका है। एंड अगर बाइंग करने जाओगे तो लंबे टारगेट्स मत एक्सपेक्ट करना मार्केट में, ऊपर जाएगा प्रॉफिट मिले 10 20% एग्जिट मारो, ठीक है। ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप आज ले रहे हो और आप कल जाके उसको एग्जिट कर रहे हो, नहीं, कल जाके एग्जिट करोगे पूरा डीके मार देगा। अनटिल आपका मंथली व्यू हो और आप मंथली में ट्रेड कर रहे हो तो आप होल्ड कर सकते हो, और वो भी गाइडेंस के साथ होल्ड करना कि हाँ, आपका स्टॉप लॉस याद होल्ड करना कि अगर आपका ये नहीं हो कि आप ले तो रहे हो 1 लाख पे और आपका 80% तो स्टॉप लॉस में ही निकल गया। 10% 12% 15% मैक्स स्टॉप लॉस दो, नहीं चला मूव एग्जिट करो, इमोशनल डिटैचमेंट रखो अपना हार्ट रेट से, ठीक है। तो हो गई थोड़ी ज्ञानबाजी, अब लेवल्स पे बात कर लेते हैं, राइट। सो बैंक निफ्टी पे पहला डिस्कशन करते तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, ये देखो ये जो अप मूवमेंट आया ना, कल भी आ सकता है, हर दिन आएगा, जब तक डी आई स्टॉप नहीं करेगा हर दिन आएगा। तो अब देखो कल के लिए आपको क्या टेक केयर करना है, क्या लेवल्स आपको ध्यान रखना है, ये सारे लेवल्स में हटाता हूँ। अच्छा, आज खुला गैप डाउन, एंड गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने एक रिकवरी दी और पूरा दिन साइडवेज हो गया। कल भी ये मार्केट ने यही किया, मार्केट खुला,
अगर आप कल का भी देखोगे मार्केट खुला यहीं पे फ्लैट ही खुला था, मंडे को फ्लैट ही खुला, ऊपर गया जितनी तेज, मैंने ये नोटिफाई भी किया था जितनी तेज मार्केट ऊपर गया उतनी तेज नीचे भी आएगा, एंड आ गया और फिर पूरा साइडवेज। तो अब 2 दिन का साइडवेज मार्केट मूवमेंट कर चुका है, ठीक है। अब देखो मार्केट मैं अपने पिछले आई थिंक 3-4 वीडियोस में कवर कर चुका हूँ कि मार्केट का मूवमेंट देखो कैसे रहता है, ट्रेंडिंग, साइडवेज या डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन अगेन ट्रेंडिंग। तो अभी साइडवेज और डिस्ट्रीब्यूशन का फेस चल रहा है, ये कैसे आपको दिख रहा है, क्योंकि देखो मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा, सिर्फ ऐसे 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 ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो इसका रीज़न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, फटाफट लेवल्स भी डिस्कस कर लेंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट भी तो समझ में आनी चाहिए मार्केट की, मार्केट अगर ऐसा मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। देखो ये मूवमेंट और ये मूवमेंट, इस दो मूवमेंट में ऑप्शन बायर्स ने इतना पैसा कमाया है कि अब उनको ज़रूरत ही नहीं कि वो कुछ आके बाइंग करें, और इन दो मूवमेंट में ऑप्शन सेलर्स ने बहुत पैसा खोया है। क्योंकि देखो जिसने यहाँ पे पुट सेल किया होगा वो बर्बाद, खत्म, सड़क पे आ गया वो, जिसने यहाँ पे कॉल सेल किया होगा वो खत्म। तो 2 दिन में ऑप्शन बायर्स ने इतना पैसा कमाया है कि अब उनको ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन सेलर्स कहाँ जाएंगे। तो मार्केट में हमेशा ऐसे फेजेस से चलता है मार्केट, एक फेज आता है जहाँ पे ऑप्शन बायर कमाता है, फिर फेज आता है ऑप्शन सेलर का, फिर अगेन आता है ऑप्शन बायर का। तो ये पूरा आपका चल रहा है ऑप्शन सेलर का फेज, ठीक है। अब ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, ये देखो 2 लेवल्स ऑप्शन सेलर देखता है मेरे पास, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से और यहाँ से मूवमेंट कर लिया, ठीक है। तो एक मंथ में जब ऑप्शन बायर को इतना मूवमेंट मिल गया, तो अब सेलर क्या करता है, यहाँ इसके ऊपर का कॉल शॉर्ट कर देता है, 50,500 का कॉल शॉर्ट कर देगा, और यहाँ पे नीचे 46,000 पे पुट शॉर्ट कर देगा। उसको मालूम है मेरा मार्केट पूरा महीना ये रेंज में घूमना है, मेरा ये कॉल शॉर्ट जीरो हो जाएगा, ये पुट शॉर्ट जीरो हो जाएगा, खत्म, मेरा पैसा बन गया। तो जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं सब ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन नेकेड ऑप्शन बाइंग कोई नहीं करता। जो स्मार्ट प्लेयर है वो नेकेड ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करता, राइट। एंड इसलिए हम हमारे टेलीग्रुप में नेकेड ऑप्शन बाइंग बहुत कम रिकमेंड करते हैं, जब तभी रिकमेंड करते हैं जब हमें लगता है कि हाँ वो मूवमेंट आ सकता है, राइट। सो व्हाट विल बी सम क्रूशियल लेवल्स। अब एक आपका आपके माइंड में व्यू याद रखना ये वाला, यहाँ पे ऊपर बहुत कॉल शॉर्ट है और यहाँ पे पुट शॉर्ट है। तो हो सकता है कि ये पूरा महीना, क्योंकि अब आप अगर आप इसको डेली पे देखोगे ना, काफ़ी मतलब मूवमेंट कर दिया ये पूरा, एक ही महीने में इतना मूवमेंट हो गया आपका 4,000 पॉइंट का, तो उससे ज़्यादा मूवमेंट मार्केट नहीं कर सकता एक ही महीने में या एक ही वीक में। तो हो सकता है ये वीक पूरा साइडवेज निकाल दे, एंड ये पूरा महीना भी साइडवेज निकाल दे, जून का जो पूरा महीना है, दिस ऑल्सो कैन बी साइडवेज। तो मार्केट पूरा इस रेंज में घूम के रह सकता है, और कोई हमें जून के मंथ में तो एटलीस्ट कोई हमें ट्रेंड नहीं मिलेगा, अनटिल एनलेस ये दो लेवल्स ना निकले, 46,000 ऑन द डाउन साइड एंड 50,500 ऑन द अप साइड। जब तक ये दो लेवल्स नहीं निकलते आपको बड़ा ट्रेंडिंग मूव तो नहीं मिलेगा, राइट। अब चलते हैं इंट्राडे लेवल्स पे, एंड विल क्विकली डिस्कस दैट व्हाट विल बी सम क्रूशियल लेवल्स फॉर टुमारो, एंड क्या हम स्ट्रैटेजी रख सकते हैं अगर मार्केट ओपन होता है गैप डाउन, ठीक है। तो ये देखो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, एंड देखो अगर मार्केट जैसा अभी सिनेरियो चल रहा है, अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखें एक बार वापस 90 पॉइंट्स डाउन है, राइट। सो इफ़ द मार्केट्स, पहला सिनेरियो वही डिस्कस करते हैं, इफ़ द मार्केट्स आर ओपनिंग गैप डाउन, राइट, 100 पॉइंट गैप डाउन, तो बैंक निफ्टी विल ओपन अराउंड 200 to 50 पॉइंट्स गैप डाउन। सो आज अगर इफ़ यू सी राइट, एवरेज क्लोजिंग मार्केट की आई है 49,700, ऑन चार्ट्स आपकी आई है 49,600, तो 50 पॉइंट ऊपर की, 50 पॉइंट्स ऊपर द मार्केट हैज, बैंक निफ्टी हैज क्लोज, राइट। सो व्हाट यू नीड टू टेक केयर टुमारो इज द लेवल ऑफ 49। अब ये दिस वी डिस्कस्ड इवन इन यस्टरडेज एनालिसिस वीडियो आल्सो कि 49,650 के नीचे पैनिक आएगा, देखो आज गया, बट द बैंक निफ्टी डिड नॉट सस्टेन बिलो 49,650 एंड मार्केट हैज गिवन एन closing given a closing at this point only. So the level you need to take care on the downside for tomorrow is this one only, you can take 49,500, क्योंकि अच्छा we follow a ritual, so let's first go and mark our day high and day low। देखो डे हाई और डे लो मेरा मार्क करने का एक ही पॉइंट होता है, कभी भी डे हाई और डे लो मार्केट निकालेगा तो मार्केट अच्छा ट्रेंडिंग मूव देता है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये डे हाई हो गया और ये डे लो हो गया। अच्छा अब एक डेली पे हम आई गए हैं तो डेली का एक डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखो मार्केट बैंक निफ्टी फ्रॉम 3 days इट्स ट्रेडिंग इन सेम रेंज, इफ यू सी राइट। सो ये वाला लेवल जब भी निकलेगा ना 49 अबव 50,000 और बिलो 49,500, आपको यू विल गेट अ गुड ट्रेंडिंग मूव इन द मार्केट। सो हमने वी हैव मार्क्ड डे हाई एंड डे लो, राइट। सो व्हाई I'll explain. I've a couple of time I've explained in my videos that why day high and day low is important. So day low crucial हो गया हमारा 49,530। तो 49,530 के अगर नीचे निकलता है मार्केट तो पहला लेवल आपको
देखने को मिलेगा। हम मार्क कर लेते हैं व्हाट विल बी फर्स्ट लेवल, 49,530 के नीचे निकलेगा तो पहला लेवल आपको 49,250 का देखने को मिलेगा स्ट्रेट। ठीक है, 49,250 अगर ब्रेक करता है तो सीधा 49,000 मिलेगा। इफ 49,000 ऑल्सो ब्रेक, नीचे के लेवल्स, क्योंकि थोड़ा सा डेटा बैंक निफ्टी में बेयरिश बन के गया है, मैं दिखाऊंगा आपको ओवाई डेटा एनालिसिस में, आई विल मेक यू शो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाउनवर्ड्स के लेवल दे रहा हूँ, ऊपर के भी दूंगा। इफ 49,000 ब्रेक्स तो 48,500 आपका, 49,000 अगर टूटता है तो मेरे को फिर 48,500 तक तो कोई स्टॉप दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, दिस दिस वाज फॉर डाउन साइड। अब अपसाइड पे आपको क्या टेक केयर करना है, डे हाई। देखो मार्केट रेंज में बंधा हुआ है 2 दिन से, और ये काफ़ी टाइट रेंज है। सो वेन एवर दिस रेंज ब्रेक्स, तो ये एक रेक्टेंगल बॉक्स स्ट्रैटेजी होती है कि जब भी ये रेंज ब्रेक होगी, जितने पॉइंट्स मार्केट के यहाँ पास है, 500 पॉइंट है, तो आप 50-500 तक ऊपर स्ट्रेट टारगेट मार्क कर सकते हो। सो द लेवल ऑन द अपसाइड यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज, अगर मार्केट 50,000 के ऊपर एक 30 मिनट से 1 आवर कैंडलस्टिक क्लोज कर देता है, तो पहला लेवल आपको मिलेगा 5250, ये वाला लेवल जो हमारा प्रीवियस डे का हाई भी था, राइट। नॉट प्रीवियस डे, मतलब लास्ट टू लास्ट डे, कल के लिए लास्ट टू लास्ट डे का हाई था। 5250 अगर निकलता तो 5500, एंड 5500 निकलता तो मेरे पास फिर ये वाला लेवल तक कोई स्टॉप नहीं है, 51,000 तक। अगर 5500 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज होती ना, आंख बंद करके कॉल ले लेना, 51,000 तक तो अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो ये थे बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स। अब देखो सिनेरियो वाइज डिस्कस कर लेते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि ट्रेंडिंग मूव हो, एंड जितनी एग्रेसिव पुट राइटिंग है उसमें बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा में, तो उस हिसाब से ये लोग पुट को फंसाएंगे और एक आपको डाउन मूव ट्रिगर करके मिलेगा। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी का ओवाई डेटा देखें हम, राइट, सो विल कम टू बैंक निफ्टी। देखो आज क्या होके गया, देखो 68 लैक्स पुट राइटिंग एंड 61 लैक्स पुट कॉल राइटिंग। सो हमने ये हमारी ओवाई एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन साइडवेज होगा, एंड आज आप देख लो डेटा इसको इंसाइडिंग विद चार्ट साइडवेज थे, तो डेटा भी आज बन के गया, बट हल्का सा पुट राइटिंग ज़्यादा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर अब देखो आज 49,500 लोग सपोर्ट बना के गए, तो आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे, ये तो ओवाई चेंज था। सो इफ़ यू लुक एट टोटल ओपन इंटरेस्ट, तो इसलिए बोल रहा हूँ देखो 49,500 टूटा, बहुत बड़ी, मतलब ये जितने 7 लाख आपके 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू समझते हो आप। अगर 49,450 मार्केट सस्टेन कर गया एक भी 5 मिनट कैंडलस्टिक, ये सारे के सारे ट्रैप होंगे और आपको एक बड़ा डाउन मूवमेंट क्रिएट करके देगा 49,000 तक। वेयर एज ऑन द अपसाइड 50,000 एक रेजिस्टेंस रहता है। अगर 50,100 मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो ये वाले कॉल राइटर्स आपके ट्रैप हो जाएंगे, एंड ये आपको एक सीधा 50,500 तक एक मूव शूट करके देंगे। तो ये वाला है। अब एक फ्यूचर्स का ओआई वर्सेस मैं भी ये भी फॉलो करता हूँ। देखो जब भी एक रेड कैंडल स्टिक होती है, उसके अगले दिन मार्केट एक डिप मारता है। ये देखो, ये रेड कैंडल स्टिक शॉर्ट बिल्डअप बेयरिश, मार्केट ने एक डाउन साइड मूवमेंट किया, उसके बाद एक येलो बनता है, फिर ग्रीन बनना स्टार्ट। तो आज मार्केट ने देखो शॉर्ट बिल्डअप है फ्यूचर ओआई में, तो हो सकता है कल ये लोग शॉर्ट करे फ्यूचर ओआई को, और बैंक निफ्टी में एक डाउन मूवमेंट मिल सकता है। मैं बायस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि एक इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि ये मूव आ सकता है। ठीक है, चलते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 सेम, आज मार्केट खुला गैप डाउन, फिर मार्केट ने रिकवरी दी, साइडवेज रहा, फिर एक ऊपर गया 370 तक, फिर वहाँ पे ट्रैप किया कॉल बायर्स को, यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया, मार्केट को कॉल बायर्स को ट्रैप किया, और फिर टक 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 नीचे आ गया, और ऑलमोस्ट डे लो के पास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो इसमें अब देखो क्या ध्यान रखना है। अच्छा अब देखो क्या होता है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है ना, तो ऊपर जाते वक्त मार्केट थोड़ा फेक ब्रेकआउट ज़्यादा क्रिएट करता है। तो आज भी देखो मार्केट अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, मार्केट ने ऊपर गया इस लेवल पे एंड फेक ब्रेकआउट किया। तो अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, अब मार्केट में ये देखो एक मार्केट निफ्टी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, एंड सिर्फ आपको 22 4 ये 400 का अपसाइड पे वेट करना है ब्रेकआउट का। अगर ये होता है तो शॉर्ट्स आप एग्जिट कर देना, एंड 22 400 के ऊपर पहला लेवल आएगा 23 400 के ऊपर आएगा पहला लेवल, 23 500, 23 600 तक ये एक्सटेंड हो सकती है, और 600 के ऊपर फिर वही 750 तक की रैली। अब इसमें ऑल टाइम हाई आ जाएगा, और ऑल टाइम हाई अगर इसमें आता है तो अनचार्टेड टेरिटरी, कितना भी मार्केट मूव कर सकता है, इसमें आप कोई प्रोजेक्शन नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने वो लेवल्स कभी देखे ही नहीं है, तो वहाँ तक मार्केट कितना भी जा सकता है, राइट। ठीक है, तो ये दिस इज निफ्टी 50 डेली कैंडलस्टिक। अब देखो मार्केट पॉज बना रहा है, मार्केट अब परफेक्ट सिनेरियो है निफ्टी 50 के लिए। यहाँ पे पूरे में ऑप्शन बायर्स ने पैसा कमाया, एंड यहाँ पे मार्केट अब पॉज ले रहा है, तो यहाँ से मार्केट
दो सिनेरियो कर सकता है निफ्टी फिफ्टी, या तो मार्केट 23,400 अपसाइड पे निकाले तो ये अपसाइड के लेवल्स रीच होंगे। ऑन द डाउन साइड, इफ मार्केट टेक्स आउट द लेवल ऑफ प्रीवियस डे लो, अगर ये प्रीवियस डे लो निकलता है विच विल बी 23, आप मोटा मोटा 200 ही मान लो, तो वापस हम 15 मिनट्स में चलते हैं। तो अगर 23,200 मार्केट कल निकालता है, क्योंकि देखो एक रेंज में बना हुआ है, तो सिर्फ आपको ये रेंज टूटने का वेट करना है। यू नीड टू जस्ट टेक केयर दैट दिस रेंज gets taken out. अगर if the markets on the downside break 23,200 level of 23,200, so first movement आपको 23,000 तक का मिलेगा, बीच में कोई पॉज नहीं है। there is not even a single support between 23,200 and 23,000. if 23,000 gets broken, आपको you can see the level of 22,750, and I think मार्केट एक बेस बनाना चाहिए। देखो मार्केट कैसा मूव करेगा, मार्केट ऐसा आएगा, यूं आएगा, यूं यहाँ पे थोड़ी देर रहेगा, फिर अगर मार्केट को ब्रेकडाउन देना यहाँ देगा। अब ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस रैली। सो मार्केट यूं ट्रेड करके अगर मार्केट को फिर यहाँ मार्केट विल टेक द डिसीजन दैट मार्केट इधर इफ इट हैज टू गो अप, तो मार्केट विल फॉर्म अ बेस हियर एंड देन गो अप, और इफ द मार्केट्स हैव टू कंटिन्यू देयर बेयरिश मोमेंटम, यहाँ पे ऐसे करके यूं ब्रेकडाउन आ जाएगा, राइट। सो दिस यू नीड टू टेक केयर ऑफ tomorrow is the range of 23,400 to 23,200। सिर्फ let this range gets taken out, निफ्टी में बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव आपको मिलके आएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक अगर इफ़ यू आर क्लियरली सीइंग, यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला लेवल निकला कल प्रीवियस डे लो, तो आपको पूरा मूवमेंट एक ये मिल सकता है और उसके बाद ये भी मिल सकता है। ऑफ कोर्स इट विल नॉट कम इन वन शॉट, बट ऐसा ऐसा करके मार्केट ला सकता है, right? So this you need to take care of tomorrow. So above 23,400 market will be bullish. देखो what how traders perceive the markets is above one level the whole market is bullish, and below a particular level the whole market is bearish, right? एक लेवल के ऊपर सब बुलिश होता है और एक लेवल के नीचे सब बेरिश हो जाते हैं। तो आपको उसी चीज़ को की सपोर्ट में देखना है, 23,400 के ऊपर बुलिश रहना है, 23,200 के नीचे बेरिश रहना है, ठीक है। तो ये निफ्टी का कुछ एनालिसिस था, एंड एक बार फटाफट से विल सी क्विकली निफ्टीज ओआई डेटा, राइट। सो द ओआई चेंज टुडे इज इन निफ्टी ह्यूज पुट राइटिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर मार्केट सस्टेन किया, मैं आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाता हूँ, ये देखो। अच्छा ओके, मंथली नहीं है, इसमें देखते हैं अपन, ठीक है। ये देखो 23,000 और 23,000 से पहले 23,200। सो ओवाई डेटा में ये बात कंफर्म हो रही है कि इफ़ 23,000 पे ओवाई डेटा के हिसाब से आप देखो पुट वाई कितना है, 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी में। अगर 23,180 170 सस्टेन हो गया कल आफ्टर फर्स्ट आवर, तो ये जितने भी आपके 23,200 के कॉल पुट राइटर्स हैं, सब बुरी तरीके से ट्रैप होंगे, एंड ये आपको एक शार्प मूवमेंट देंगे 23,000 की तरफ। तो मार्केट अगर कर गैप डाउन भी ओपन हो गया ना, तो ये जितने भी 23,200 के हैं ना, ये पैनिक करेंगे खुलते ही। तो आपको एक अप मूव आएगा, और जो अप मूव आता है गैप डाउन के बाद, वो परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो हम कल स्ट्रैटेजी ये रखेंगे। और ऑन द अपसाइड 23,300 23,400 रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे है ऑलमोस्ट 38 लाख कॉल राइटर्स। तो अगर 23,400 निकलता है और 420 430 मार्केट 15 मिनट 30 मिनट कैंडल बंद कर देता है, तो आपको मूवमेंट मिलेगा 23,500 500, फिर अगेन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसलिए मैं देखो 400 मार्केट निकाल भी दिया ना, तो 500 पे जाके मार्केट फिर स्टॉप ले लेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डाउन साइड का थोड़ा बायस मुझे दिख रहा है मार्केट में, कि मार्केट और जो पुट राइटिंग है बहुत अग्रेसिव है। तो मार्केट कल कर सकता है कि जितने भी पुट राइटर्स हैं उसको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, राइट। So this was OI analysis and chart analysis for Nifty and Bank Nifty. I hope you have liked the video. If you are someone who is watching our videos for the first time, if you're liking the content, subscribe to the channel, leave a like. If you are a regular viewer, leave a comment if you have any doubt about the video. Thanks traders, be safe in the market.